अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे फुल अम्ब्रेला फ्रॉक बग़ैर किसी जॉइंट वाला, जो कि एक 6 to 9 मंथ्स ओल्ड बेबी के लिए रेडी किया है। इसे बनाने के लिए अराउंड 1 मीटर फैब्रिक यूज़ हुआ है। सबसे पहले बॉडी की मार्किंग के लिए 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लिया है, जिसकी विड्थ है 15.5 इंचेस और लेंथ है 9.5 इंचेस। इसको करेंगे एक बार फोल्डेड पार्ट मैंने अपनी तरफ रखा है। इसमें है 4 लेयर्स। कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए। बॉडी की रेडी लेंथ है 8 इंचेस, हाफ इंच एक्स्ट्रा ऊपर से और नीचे से स्टिचिंग मार्जिन, तो टोटल ये अराउंड 9 इंचेस की मार्किंग हो गई इसकी। 4.5 पर रहेगा शोल्डर लाइन, 2 इंचेस पर रहेगा नेक, हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन करना है शोल्डर से। अगेन 4.5 इंचेस पर रहेगी चेस्ट लाइन। चेस्ट जो है वो है 12 इंचेस, जिसका हाफ है 6 इंचेस। वेस्ट है 11, जिसका हाफ है 5.5। इसी पर अब हम मार्किंग्स करेंगे और साथ ही 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन। आर्म राउंड की मार्किंग के लिए 4.5 इंचेस पर एक बॉक्स बनाना है और आर्म राउंड का गोलाई में थोड़ा सा शेप देना है। इसी के साथ बॉडी की मार्किंग हो चुकी है। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। हाफ इंच बेस से हमने गोलाई में शेप देना है। एक कट रहेगा चेस्ट पर और एक रहेगा वेस्ट पर। इसी पर से हमने स्टिचिंग को गुजारना है। अब करेंगे दोनों पैनल्स को सेपरेट नेक की मार्किंग करने के लिए। नेक की विड्थ है 2 इंचेस, फ्रंट नेक की डेप्थ है 3 इंचेस। 3 इंचेस पर एक बॉक्स बनाना है और नेक का शेप देना है। बैक नेक के लिए भी अगेन विड्थ है 2 इंचेस, लेंथ है 2 इंचेस। 2 इंचेस पर एक बॉक्स बनाएंगे और बैक नेक का शेप देंगे और 2.5 इंचेस पर इसको करना है स्लिट, इस तरह से। इसी के साथ नेक की मार्किंग और कटिंग हो चुकी है। अब हम एक छोटा सा पीस ऑफ फैब्रिक लेंगे। अराउंड 4 इंचेस इसकी लेंथ है और 3 इंचेस इसकी विड्थ हो गई। इसको रखेंगे इस पर और एक स्टिच लगाएंगे। बैक साइड की तरफ फ्लिप कर कर इसको रेडी करेंगे। इसी के साथ अब बारी है दोनों शोल्डर्स को आपस में जॉइन करने की। तो सीधा सीधा पार्ट आपस में मिलना चाहिए। हाफ इंच के स्टिचिंग मार्जिन के साथ हम शोल्डर लाइन को करेंगे जॉइन। जब शोल्डर लाइन जॉइन हो जाए तब हम लगाएंगे ये बाय स्ट्रिप्स जो रिमेनिंग फैब्रिक था उसमें से बनाया है। तो ओवरऑल नेक पर और दोनों आर्म राउंड पर इस बाय स्ट्रिप्स को हाफ इंच के स्टिचिंग मार्जिन के साथ अटैच करना है। उसके बाद ये ज़रूरी से छोटे छोटे से कट्स लगाना है। कट्स स्टिचिंग पर नहीं आने चाहिए। अब इस बाय स्ट्रिप को बैक साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और बाय स्ट्रिप पर एक फ्रंट साइड से हम एक स्टिच लगाएंगे। मेन फैब्रिक पर स्टिचिंग नहीं आनी चाहिए। इस स्टिचिंग के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा अनइवन सा ये कॉर्नर्स में ये फैब्रिक अभी बाकी है। इसको हम कर लेंगे कट। इसे कट करते समय ध्यान से कट करना है, ना नीचे का हमारा मेन फैब्रिक कट होना चाहिए और ना ही ये बाय स्ट्रिप कट होनी चाहिए। इसी के बाद बाय स्ट्रिप्स को हम अच्छे से बैक साइड की तरफ फ्लिप कर लेंगे और अच्छे से इसको कर लेंगे सेट। इसे सेट करने के बाद नीटली इस पर एक स्टिच करना है जो कि फ्रंट साइड से नज़र आएगा। अब लिया है बेल्ट के लिए 17 इंचेस लेंथ वाला फैब्रिक और 3.5 इसकी विड्थ हो गई। ये 2 पीसेस है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। कॉर्नर से हल्का सा गोलाई में बेल्ट का शेप देंगे और हाफ इंच के मार्जिन के साथ इसको स्टिच कर कर फ्लिप कर लेंगे। इसी के साथ दोनों बेल्ट्स बिल्कुल रेडी रहेंगे बॉडी के पार्ट पर लगने के लिए। बेल्ट को अटैच करने से पहले नीचे से हमने हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ना है दोनों तरफ से, क्योंकि हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन लगेगा स्कर्ट पार्ट को जॉइन करने के लिए। इसके ऊपर इस बेल्ट को रखना है और इस पर भी हम स्टिचिंग का निशान लगाएंगे इस तरह से। दोनों बेल्ट पर इसी तरह हम निशान लगाते हुए इसको जॉइन करना है।
अब करेंगे दोनों पैनल्स को आपस में जॉइंट, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। इस तरह से सीधा सीधा पार्ट आपस में मिलना चाहिए और अब इसको हम स्टिचिंग करेंगे। इसी के साथ ऊपर की बॉडी की मार्किंग, स्टिचिंग सब कुछ हो चुकी है। वेस्ट जो था 11 इंचेस, क्या ये 11 इंचेस आया है? जी हाँ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली 11 इंचेस इसकी विड्थ आ गई वेस्ट की। इसी के हिसाब से अब हम स्कर्ट की मार्किंग करेंगे। स्कर्ट की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले एक थोड़ा सा फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ है 25 इंचेस और विड्थ है 25 इंचेस। सबसे पहले इसे एक बार फोल्ड करना है, उसके बाद फिर एक और सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये 2 टाइम्स फोल्ड हो चुका है। इसमें बन गए हैं 4 लेयर्स। ये बग़ैर किसी जॉइंट वाला सर्कल टाइप में अम्ब्रेला फ्रॉक बनने वाला है, तो इसकी फोल्डिंग इसी तरह से करनी है। वेस्ट था 11 इंचेस जिसका हाफ है 5.5 इंचेस। कॉर्नर से इस तरह से क्रॉस में टेप को रखते हुए 5.5 इंच पर इस तरह से रफली मार्किंग करेंगे। कॉर्नर से इसकी जो लेंथ आई है वो है 3.2 इंचेस। तो टेप को इस तरह से हल्के हाथ से मैं घुमाते हुए 3.2 इंचेस पर मैं इसकी मार्किंग करूँगी। ओवरऑल हर तरफ से इसकी मार्किंग 3.2 इंचेस ही होनी चाहिए। ये मार्किंग वो है जिस पर से स्टिचिंग को गुजारना है। कटिंग के लिए हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ से एक और मार्किंग करनी है। अंदर की तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन अलग से होगा कटिंग के लिए। ये स्टिचिंग का मार्जिन हो गया और ये हो गया कटिंग की मार्किंग। इस पर से हमने कटिंग करना है। रेडी ये 11 इंचेस का होगा। कॉर्नर से 8 इंच पर टेप को रखेंगे क्योंकि बॉडी की लेंथ थी रेडी 8 इंचेस। इस ड्रेस की रेडी लेंथ है 17 इंचेस, तो 17.5 पर हम इसकी मार्किंग करेंगे। कॉर्नर से इसकी लेंथ आई है 12.5, तो इस तरह से टेप को घुमाते हुए 12.5 पर हम इसकी मार्किंग करेंगे। इस ड्रेस की रेडी लेंथ 17 इंचेस है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन, नीचे से गोलाई में 1/2 इंच जितना ही हमने स्टिचिंग करना है। ये हो गई स्कर्ट पार्ट की मार्किंग। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। इसी के साथ कटिंग के बाद ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा, बहुत ही नीटली, बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत ही नीटली ये रेडी हुआ है। अब ये स्कर्ट पार्ट बिल्कुल रेडी है टॉप पार्ट पर अटैच होने के लिए। अब हम कर लेंगे इसकी दामन की स्टिचिंग। जो कि 1/2 इंच का मार्जिन दिया था, तो बारीक डबल फोल्ड करते हुए ओवरऑल इसमें हम स्टिच करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन यूज़ करेंगे। अब लिया है टॉप पार्ट, इस पर स्कर्ट पार्ट को जॉइन करना है। तो सबसे पहले स्कर्ट पार्ट में दोनों तरफ, दोनों कॉर्नर्स में इस तरह से हम कट्स लगाएंगे। ये लग गए 2 कट्स, 4 कट्स इसमें हो गए। अब हम सीधा सीधा पार्ट आपस में मिलाएंगे। स्कर्ट पार्ट को ऊपर रखेंगे बॉडी के पार्ट के, इस तरह से किसी भी तरह रख सकते हैं, बस कट्स आपस में मिलने चाहिए। इस तरह से एक कट को दूसरे कट से मिलाते हुए पहले हम पिन की हेल्प से इसको जॉइन कर लेंगे। स्टिचिंग मार्जिन जो था बॉडी का वो बैक साइड की तरफ जाना चाहिए और कट से मिलाते हुए चारों तरफ हम इसमें पिन्स अटैच कर लेंगे। ऊपर की बॉडी में फ्रंट में भी मैंने सेंटर का कट लगाया था, तो वो यहाँ पर यूज़फुल है। इसी तरह चारों तरफ कट्स लगा लिए। ये स्टिचिंग वाला पार्ट बैक साइड की तरफ जाएगा फोल्ड के होकर। अब इसके बाद अब हम इसको गोलाई में 1/2 इंच के स्टिचिंग मार्जिन के साथ गोलाई में स्टिच करेंगे। इसकी स्टिचिंग के बाद ये बिल्कुल रेडी टू वेयर है, बहुत ही नीटली। 6 to 9 मंथ्स ओल्ड बेबी के लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये अम्ब्रेला फ्रॉक रेडी हुआ है। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी एफ़र्ट्स अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।